यस बेटा, कल अपने ने इसके अंदर क्या किया था, अपने ने नेटबिन्स से रिलेटेड जो कोडिंग की थी उसमें तीन अपने ने फंक्शंस का यूज किया था एक तरीके से, जो अपने नेटबिन्स के अंदर की फ्रेम के अंदर यूज करेंगे। जैसे एक तो गेट टेक्स्ट का यूज किया था, एक सेट टेक्स्ट का यूज किया था, और एक अपने ने किसका यूज किया था, जे ऑप्शन पेन का यूज किया था। ठीक है, आज अपने गेट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट को, कल अपने ने जो थोड़ा बहुत देखा था कि भाई कोई नेम है या क्लास है उसको किस तरीके से प्रिंट करते हैं फ्रेम के अंदर, आज अपने एक सिंपल सा जो एडिशन वाला प्रोग्राम जो आपने कोडिंग पार्ट में लिया था, जैसे कि अपने ने लिया था कि दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करके देन सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ऐसा किया था, उसको अपने फ्रेम में किस तरीके से करेंगे वो चीज की अपने अभी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं पहले फ्रेम क्रिएट कर रही हूँ आपका। ओके, मैंने इसके अंदर आपने देखा है इसमें तीन बटन्स, एक तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, एंटर फर्स्ट नंबर, ये मैंने क्या लिया है, लेबल लिया है। जो मंडे को क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको ये फ्रेम पूरा क्रिएट करना दिखाऊंगी। अभी आप ये कोडिंग समझ लीजिए ताकि उस समय अपने जब कोडिंग करेंगे तो आपको क्लियर रहे हर चीज। ठीक है, ये क्या है, अपना लेबल है, ये भी अपना क्या है, लेबल है, और ये भी क्या है, लेबल है। लेबल जो आपके पैलेट्स के अंदर होते हैं उसका मतलब ये है कि आप जब इस फ्रेम को यानी कि इस प्रोग्राम को रन करोगे तो रन टाइम पे आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। ओके, तो अपने किसका यूज करते हैं, लेबल का। कई बार आपने फॉर्म्स देखे हैं, जब अपने कोई फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये सब चीजें लिखी हुई आती है और साइड में आपको ब्लैंक स्पेस मिलता है। तो जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है अपने उसके अंदर कुछ भी एडिटिंग नहीं करते, अपने एडिटिंग किस में करते हैं, जहां पे अपने को फर्स्ट नेम लिखना होता है, जैसे फर्स्ट नेम अंकिता देन लास्ट नेम गौर, है ना, इस तरीके से जो अपने को फिल करना होता है उसके अंदर है। तो जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा हुआ है वो क्या है, अपने लेबल है। ओके, नेक्स्ट है अपना ये टेक्स्ट फील्ड। आपके दो तरीके के टेक्स्ट होते हैं, एक होता है अपना टेक्स्ट फील्ड और एक होता है अपना टेक्स्ट एरिया। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ही आपके टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए ही आते हैं। टेक्स्ट फील्ड के अंदर आपको सिंगल लाइन में अगर कुछ लिखना हो, सिंगल लाइन मीन्स जैसे मैंने मेरा नाम लिखा अंकिता गौड़, या फिर कुछ आपने आपके फादर का नेम, मदर नेम, फोन नंबर, और ये सिंगल लाइन के अंदर आता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट फील्ड का यूज करते हैं। अगर आपको कोई टेक्स्ट मल्टीपल लाइंस में लिखना है, मल्टीपल लाइंस का मीन्स हो गया जैसे कि सपोज कोई एड्रेस है कि एड्रेस में आपने पहले नाम लिखा, देन आपने स्ट्रीट नंबर लिखा, देन आपने हाउस नंबर लिखा, फिर आपका कोई वहां का कोई मार्क वाला जो स्पेस होएगा वो चीज लिखी, देन सिटी और ये सब चीजें, पिन कोड नंबर, और ये मल्टीपल लाइंस के अंदर हो गया अपना ये सारा। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया का। ओके, तो ये अभी अपने ने क्या है, एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकेंड नंबर, तो ये सिंगल है तो इसके कारण मैंने यहाँ पे क्या लिया है, टेक्स्ट फील्ड लिया है। ओके, ये भी टेक्स्ट फील्ड है, ये भी टेक्स्ट फील्ड है, ये भी टेक्स्ट फील्ड है। क्यों, क्योंकि आउटपुट अपना सिंगल सिंगल लाइन के अंदर ही लिखना है अपने को, तो इसलिए मैंने टेक्स्ट फील्ड लिया है। टेक्स्ट फील्ड के अंदर यहाँ पे जब आप इसको कोडिंग करेंगे तब हमें इसका एक नेम चाहिएगा। क्यों, क्योंकि हमें उसको किस में बुलाना है, कोडिंग पार्ट में बुलाना है। तो जब इस पे राइट क्लिक करोगे देन उसमें आता है चेंज वेरिएबल नेम। ओके, चेंज वेरिएबल नेम लिखा हुआ होता है, तो उस समय आपको उसका वेरिएबल नेम देना पड़ेगा। तो मैंने इसका वेरिएबल नेम क्या दे दिया है,
T1 दे दिया, बाकी जो आपको सही लगे इसके अंदर वेरिएबल नेम वो दीजिए। ओके, देन इसका मैंने क्या दे दिया, T2 दे दिया है, और इसका मैंने क्या दे दिया, T3। ओके, वेरिएबल नेम चेंज करने के बाद नेक्स्ट है आपके ये बटन्स। मैंने 3 बटन्स लिए हैं। ओके बटन करके आपके पैलेट बॉक्स में शो होता है। एक बटन में क्या लिखा हुआ है, ऐड लिखा हुआ है, यानी कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे अगर मैंने 2 डिजिट दे रखी है, जैसे कि रन टाइम पे 5 दिया और इसके अंदर मैंने 6 दिया, तो 5 + 6 इज 11। तो जैसे ही ओके ऐड पे क्लिक करूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है। उसके बाद जैसे मैं क्लियर बटन पे क्लिक करूं तो ये सारे के सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ब्लैंक हो जाए स्पेस, और एग्जिट करने पे ये फ्रेम जो अपना रन हुआ है वो वहां से हट जाए। ये चीज आपको समझ में आई? इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को? देखिए इसके अंदर क्या कर रहे हैं, अभी अपने कोडिंग पार्ट में जो अपने ने सीखा था ऑपरेटर्स का यूज किया था, जिसमें अपने ने अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज किया था, ठीक है। जो सिंपल अपने ने कोडिंग की थी वो विदाउट फ्रेम थी। अब अपने ने यहाँ पे फ्रेम डिजाइन किया है। ये फ्रेम डिजाइनिंग कैसी होती है वो मंडे वाली क्लास के अंदर मैं नेटबीन्स के अंदर आपको दिखा दूंगी। अभी आप ये मान के चलो कि मैंने यहाँ पे एक फ्रेम डिजाइन किया जिसके अंदर मैंने 3 लेबल्स लिए हैं, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर और रिजल्ट। ये तीनों चीजें के अंदर जब आप इसको रन करोगे तो उसमें एडिटिंग नहीं होगी, ठीक है। लेबल का यूज इसीलिए होता है। नेक्स्ट है, आप रन टाइम पे कोई वैल्यू देना चाहते हो तो उसके लिए मैंने किसको यूज करा है, टेक्स्ट फील्ड को यूज करा है। ओके, और यहाँ पे 3 बटन्स का यूज करा है। ऐड, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं ऐड बटन पे तो यहाँ पे जो 2 वैल्यूज दी हुई हो वो दोनों ऐड होके किसके अंदर आ जाए, इस रिजल्ट के अंदर आ जाए। ओके, क्लियर। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ होगा वो वहां से डिलीट हो जाए, और एग्जिट, हम इस फ्रेम से बाहर आ जाए। ओके, तो ये तीनों बटन हैं, ये लेबल लिए अपने ने, और ये अपने ने टेक्स्ट फील्ड लिए। ओके, टेक्स्ट फील्ड का अपने ने यहाँ पे वेरिएबल नेम भी लिखा है। क्यों? क्योंकि इसको कोडिंग में बुलाने के लिए हमें इसका वेरिएबल नेम देना होता है, चाहे निक नेम समझ लो या कुछ भी समझ लो, ठीक है। वेरिएबल नेम देने के लिए आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे तो आपका वहां पे सेकंड ऑप्शन में चेंज वेरिएबल नेम लिखा हुआ होगा, वहां पे ऑलरेडी टेक्स्ट फील्ड 1 लिखा हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि आप कोडिंग में बार बार इतना बड़ा लिख सकते हो तो आप उसको एज इट इज रहने दो, और अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो मैंने जैसे कि T1 लिख दिया, आप टेक्स्ट 1 लिख दो, या फिर आपको जो नाम देना है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, जो आपकी इच्छा हो वो नंबर दे दो। ओके, अब मैं इसका कोडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ये आपके यहाँ पे फ्रेम में 2 पार्ट ऐसे लिखे हुए होते हैं, एक लिखा हुआ होता है सोर्स और एक होता है यहाँ पे डिजाइन। ओके, डिजाइन वाले पे क्लिक करते हैं तब मैंने उसमें ये डिजाइन किया। ओके, सोर्स पे क्लिक करोगे तब अपने यहाँ पे क्या आएगी, कोडिंग आएगी। कोडिंग किसके ऊपर करनी है, इस ऐड बटन पे। क्यों? क्योंकि ऐड पे क्लिक करने पे मेरी ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, ऐड होंगी। ओके, तो इन दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे मैं टाइप करूंगी रन टाइम पे इस फील्ड पे, उसको मेरे को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। तो वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए एक चीज ध्यान रखना, हमेशा वहां पे कुछ भी टाइप करोगे, चाहे आप इंटीजर में कर रहे हो, चाहे आप स्ट्रिंग में कर रहे हो, चाहे आप फ्लोट में कर रहे हो। मैंने यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 5.5 लिखा, तो अगर मैंने इसकी कोडिंग नहीं करी है तो ये एज अ स्ट्रिंग की तरह ही वर्क करेगा। इसको इंटीजर में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी ये पूरा स्ट्रिंग है तो पहले इसको स्ट्रिंग में ही कॉल करेंगे। तो मैंने क्या लिखा, स्ट्रिंग a इक्वल्स टू, उस टेक्स्ट फील्ड का नेम क्या है, T1 है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, T1 डॉट, कल अपने ने गेट टेक्स्ट फंक्शन के बारे में रीड किया था। गेट टेक्स्ट क्या करता है, वहां से कुछ भी वैल्यू को गेट करना है, अपने पास बुलाना है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, गेट टेक्स्ट का यूज करेंगे, और ये फंक्शन वाले ब्रैकेट। अभी वहां पे अगर कुछ 5 टाइप किया है तो 5 किसके अंदर स्टोर हो गया है, ए में, बट वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। उसको चेंज किस में करना पड़ेगा, इंटीजर में, क्योंकि एडिशन किस में होता है अपना, इंटीजर या फिर फ्लोट में।
ओके तो अभी मैं इसको इंटीजर में चेंज कर रही हूँ। इंटीजर में चेंज करने के लिए जैसे अपने पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा एक और वेरिएबल इंट, मैंने ले लिया जैसे कि a1, ओके इक्वल्स टू, इंटीजर में चेंज करने के लिए यहां पे लिखोगे इंटीजर का आई कैपिटल एंड TEGER, इंटीजर डॉट पार्स इंटीजर और ब्रैकेट में किसको पास कर दोगे, ए को। इस वाली लाइन से वहां से डेटा फ्रेम में मैंने कोडिंग में बुलाया, बट वो स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग में आपने को एडिशन किस में करना है, इंटीजर में करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी ठीक है तो इसके लिए अपने किसका यूज करेंगे, इंटीजर, और मेथड का नाम क्या है, पास। ओके इसी तरीके से अपना नेक्स्ट आता है T2 वाला। T2 अभी ये क्या है, स्ट्रिंग में है, तो मैंने इसको यहां पे लिखा स्ट्रिंग b इक्वल्स टू T2 डॉट गेट टेक्स्ट ब्रैकेट, ओके देन इसको इंटीजर में चेंज करने के लिए इंट b1 इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इन, सॉरी यहाँ पे इंटीजर पूरा नहीं आएगा बेटा, पार्स इंट आएगा बस, b। ओके तो अब इसमें इन दो लाइंस के अंदर अपने ने क्या किया है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में वो डेटा उठा के ए में स्टोर किया है, उसके अंदर कुछ भी टाइप करें अपने, ठीक है देन उसके बाद इसमें अपने ने जो ये डेटा इसके अंदर आया है जो एज ए स्ट्रिंग है उसको किस में चेंज करा है, इंटीजर में। इसी तरीके से अपने ने बी में किया। ओके अब अपने को क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करवाना है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस, सॉरी a1 के अंदर अपना इंटीजर है, ओके देन b1 में, तो a1 प्लस b1 और सेमीकोलन। ओके अब इसको प्रिंट किस में करवाना है मेरे को, रिजल्ट में। रिजल्ट के टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है, T3 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे T3 डॉट, प्रिंटिंग के लिए बताया था सेट टेक्स्ट का यूज होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे सेट टेक्स्ट और किसको भेज दोगे, सी को। ये आपका पूरा प्रोग्राम बनेगा एक एज अ ऐड बटन, दो वैल्यूज को ऐड करने का। अपने नॉर्मल उसमें कोडिंग में यहाँ पे लिखती हूँ, कोडिंग में कैसा किया था, इंट लिखा था a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6, देन इंट c इक्वल्स टू a प्लस b और SOP करवा दिया था c को। ये 3 लाइंस में कंप्लीट हुआ था अपना ये प्रोग्राम, है ना। इसके अंदर इसको इस तरीके से करेंगे, पहले ये इंटीजर अपने ने डिक्लेयर किया हुआ है, बट फ्रेम के अंदर वो चीज नहीं होती है, हर चीज आपकी स्ट्रिंग में होती है, तो पहले इसको स्ट्रिंग में लेके देन अपने इसको इस तरीके से करें। ये सिंगल लाइन में भी होता है, वो मैं जब अपने परसों नेटबीन्स में जब वर्क करेंगे जब मैं नेटबीन्स वाला फ्रेम आपका शेयर करूंगी उसको मैं एक सिंगल लाइन में भी बताऊंगी, बट अभी आपको ये 2 लाइंस के अंदर समझना पड़ेगा कि पहले अपने ने इसको एज अ स्ट्रिंग में लिया है, देन जो वेरिएबल स्ट्रिंग में था उसको इंटीजर में चेंज किया। अगर यहाँ पे फर्स्ट नंबर अंकिता ही होता, ओके तो अपने को ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती, तब अपना सिर्फ इसी लाइन से काम चल जाता। क्यों, क्योंकि ये अंकिता पूरा का पूरा एज ए स्ट्रिंग है। ओके बट मैं यहां पे क्या लिखूंगी, 5 या फिर कोई और दूसरी डिजिट,
तो ये किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, तो इंटीजर में चेंज करने के लिए हमें फिर ये लाइन लिखनी पड़ेगी। अगर आप फ्लोट लिखोगे 5.5 लिखा तो यहाँ पे इंट की जगह फ्लोट आता, यहाँ पे भी इंटीजर की जगह फ्लोट आता और यहाँ पे भी फ्लोट आता। ओके, तो ये आपको इतना सा समझ में आया। इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए बेटा। इसको किस तरीके से वर्क होएगा, आपने इसको रन किया प्रोग्राम को, ऊपर रन का ऑप्शन आता है, अपने रन पे गए, आपका ये वाला फ्रेम एज इट इज शो होगा आपके लिए। ओके, और ये सारे क्या होंगे आपके, ब्लैंक होंगे। इसके अंदर ब्लैंक होने पे यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, आपको इसके अंदर वैल्यू देनी होगी। मैंने यहाँ पे 6 दिया, देन सेकंड नंबर मैंने यहाँ पे 4 दिया। अब आप चाहते हो कि रिजल्ट आए 6 + 4 कितना होता है, देन आप किसके ऊपर क्लिक करोगे, इस वाले बटन के ऊपर, क्योंकि सारी कोडिंग आपकी किसके ऊपर हुई है, इस बटन पे हुई है। ओके, तो 6 + 4 = 10। देन आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप नहीं लिखोगे, सॉरी, अपने आप आएगा, जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ओके, तो ये सिंगल अभी अपने ने सिर्फ और सिर्फ इस बटन की कोडिंग करी है और इसके अंदर अभी कुछ नहीं किया है। अगर आपसे कहा जाए कि आपको फ्रेम, क्योंकि ये जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है ना बेटा, क्लियर और एग्जिट, ये मैं इसलिए लिखा रही हूँ आपको, क्योंकि जब अपने फ्रेम बनाएंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज आनी चाहिए कि जरूरी थोड़ी ना मैं हमेशा 6 और 4 को ही करवाऊंगी। अगर आपने ये क्लियर वाला ऑप्शन नहीं किया है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, देन डिलीट, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, देन डिलीट, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, देन डिलीट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे इसके ऊपर क्लिक करूं ये अपने आप तीनों के तीनों डिलीट हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या कोडिंग करनी होगी उसके अंदर, ये आपकी ऐड बटन की थी, ओके। नेक्स्ट है ये क्लियर बटन की। क्लियर बटन के अंदर आपके क्या ये तीनों क्लियर होने चाहिए, है ना। इसका नाम क्या है, T1, T2, T3। 3 लाइंस के अंदर होगी कोडिंग, T1, T2, T3। डॉट ऑपरेटर का यूज करोगे, आगे क्या लिखना है, सेट टेक्स्ट, और इसको डबल कोट्स में ब्लैंक छोड़ दोगे। ब्लैंक का मतलब उसको क्या कर दो, खाली कर दो। इसी तरीके से डॉट सेट टेक्स्ट और डबल कोट्स को खाली कर दोगे। तो मतलब जो जो आपको इसके अंदर ब्लैंक करना है, क्लियर बटन पे क्लिक करने पे उसको क्या कर दोगे, इस तरीके से ब्लैंक छोड़ दोगे। देन T3 डॉट सेट टेक्स्ट डबल कोट्स में ब्लैंक। ओके, तो ये कोडिंग आपकी किसकी हुई है, क्लियर की। इसी तरीके से आपकी एग्जिट बटन की होती है। एग्जिट बटन के लिए आप लोगों को क्या लिखना है, सिंपल, आप क्या चाहते हो, सिस्टम को बंद कर रहे हो, मतलब सिस्टम मींस आपका ये जो रन किया हुआ है उसको बंद करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिस्टम का एस कैपिटल, सिस्टम डॉट एग्जिट और ब्रैकेट में 0, ओ नहीं है 0 है ये, ठीक है। 3 बटन्स की अपने ने कोडिंग की है, थोड़ा बहुत भी आया है कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होना, टेंशन मत लेना बस। एडिशन, एडिशन के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं ये स्ट्रिंग में होते हैं। स्ट्रिंग में पहले अपने इसको अपने पास बुलाएंगे, बुलाएंगे किसके थ्रू, गेट फंक्शन के थ्रू। फिर इसको कोडिंग में ऐड करना है अपने को, तो वो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। तो पहले डिक्लेयर करेंगे दूसरा वेरिएबल और उसको चेंज करेंगे इंटीजर में, किसको, जो ये वेरिएबल अपने ने बुलाया है। तो यहाँ पे किसको पास कर दिया मैंने, ए को। ये एक वैल्यू के लिए हुआ, इसी तरीके से दूसरे के लिए हुआ। अब आप इसके ऊपर रिजल्ट प्रिंट करवाना चाहते हो, नॉर्मल कोडिंग में अपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज करते हैं, यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए किसका यूज होएगा, सेट टेक्स्ट का। एस कैप स्मॉल है, टी आपका कैपिटल है, ठीक है। प्रिंट किसको करवाओगे, जिसमें एडिशन स्टोर है। एडिशन किसमें स्टोर है आपका, सी वेरिएबल में। तो मैंने यहाँ पे किसको भेज दिया, सी को भेज दिया। ये हुई है सिर्फ एडिशन कोडिंग, यानी कि इस बटन की। इस बटन पे कोडिंग करनी है तो इसके ऊपर डबल क्लिक करना, देन क्लियर करना है। तो क्लियर आप किसके थ्रू करोगे, सेट टेक्स्ट के थ्रू,
और डबल कोट्स को भेज देना, T1 डॉट सेट एक्स, T2 डॉट सेट एक्स और T3 डॉट सेट एक्स, और इनको ब्लैंक छोड़ देना। ओके, इसी तरीके से एग्जिट बटन, यहाँ पे क्रॉस का बटन आता है, उसके ऊपर क्लिक ना करके, उसको मिनिमाइज ना करके, मैं चाहती हूँ डायरेक्ट एग्जिट हो जाए वो, तो उसके लिए क्या लिखोगे, सिस्टम डॉट एग्जिट ब्रैकेट में 0। ओके, अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए इसमें।